सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होगी, इस वीडियो में हम अपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना और जब आपको पसंद आए तब वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब अवश्य करना, ठीक है ना। सबसे पहले दोस्तों हम शुरुआत करेंगे। एक कल की वीडियो में कमेंट में क्वेश्चन पूछा था किसी ने, जो हमारा सर्किल से था। कल मतलब परसों की क्लास में जो हमारी आई थी मॉडल पेपर वाली क्लास में। तो सबसे पहले हम उसी प्रश्न को डिस्कस करेंगे। प्रश्न बहुत ही अच्छा है और कह लें तो एक लेवल का प्रश्न है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ है। तो आप लोग उस प्रश्न को अच्छे से समझना और अच्छे से लगाने का भी प्रयास करना। तो प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB वृत्त के केंद्र 60 अंश का कोण बनाती है। दीर्घ वृत्ताकार और लघु वृत्ताकार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ये जो प्रश्न था दोस्तों आपका, इस प्रश्न को पूछा था, इस प्रश्न को कंचन राठौर ने पूछा था, ठीक है ना। ये जो प्रश्न मैं पहला करा रहा हूँ, इसको कंचन राठौर ने पूछा था। देखो प्रश्न है 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या। देखो पहले हमने बताया था कि ऐसे प्रश्नों को आपको करना क्या है। ऐसे प्रश्नों को आपको सबसे पहले इस प्रश्न को आपको डायग्राम में कन्वर्ट करना है। अगर आप प्रश्न को डायग्राम में कन्वर्ट कर लोगे तब आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। तो आइए इसको हम डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। एक हमारा जो है रेडियस कितनी है, तो रेडियस है आपकी 15 सेंटीमीटर। ये तो हमने यहाँ से एक क्या ले लिया, ये ऐसे मैंने एक आपका सर्किल बना लिया, ठीक है ना। एक वृत्त बना लिया जिसका सेंटर जो है ये O हो जाएगा, ये सेंटर आपका O हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कहा गया कि त्रिज्या कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हमने मान लिया ये हमारी कितनी है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो यह भी तो हमारी एक 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या होगी, क्योंकि वृत्त के अंदर कितनी भी त्रिज्याएं हों वो सभी आपस में इक्वल होती हैं। अगर ये 15 है तो 15 ये भी होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसका रीज़न है कि ये दोनों वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। अब हमसे कहा गया कि एक आपकी जीवा है, ये एक जीवा है जिसका नाम है AB, ये एक जीवा है। और जो कोण केंद्र पर बन रहा है वो कोण बन रहा है 60 अंश का। कोण आपका बन रहा है 60 अंश का। तो अब यहाँ से क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे। इतना चीज़ क्वेश्चन में हमको गिवन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्वेश्चन, इतना चीज़ हमको गिवन है। देखो क्वेश्चन है लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ऐसे केसों में मैं टोटल आपको एक ये क्वेश्चन, एक इसके बाद बिल्कुल इसी टाइप का प्रश्न कराऊंगा, ताकि कंसेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो जाए, ठीक है ना। देखो इस तरीके के केसों में हम क्या करते हैं, आपको यहाँ पर एक त्रिभुज दिख रहा होगा, ये त्रिभुज दिख रहा होगा AOB, ये त्रिभुज दिख रहा होगा AOB। इस त्रिभुज को हम लोग ज्ञात करेंगे, इस त्रिभुज का हम लोग एरिया ज्ञात करेंगे। एरिया ज्ञात करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि ये त्रिभुज हमारा कैसा त्रिभुज है। मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज दो प्रकार से बांटे गए हैं, एक तो कोणों के आधार पर और एक भुजाओं के आधार पर। यह हमारा कौन सा त्रिभुज है, इसको कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। देखिए भाई, ये केंद्र है, केंद्र से एक रेखा इधर जा रही, एक रेखा इधर जा रही है, और ये दोनों आपस में बराबर हैं। यह भी 15 है और यह भी 15 है। तो एक बात जरा हमको बताओ, अगर ये 15 है, ये 15 है और ये यहाँ तक टोटल जा रही हैं, तो कहने का मतलब यह भी दूरी तो 15 होगी, यह भी दूरी तो 15 होगी। इस बात को नोट कर लेना कि जब कभी सेंटर पर 60 अंश का कोण बनेगा और दो जीवाएं आपस में बराबर दी गई हैं, त्रिज्याएं आपस में बराबर दी गई, तो जो जीवा होगा वो भी आपकी त्रिज्या के बराबर होगा, जो जीवा होगी वो भी आपके त्रिज्या के बराबर होगी। इस चीज़ को दिमाग में बिल्कुल सेट करके तब आपको चलना है, ठीक है ना। देखो अब यहाँ से हमारे दो
एक ये जो आपको दिख रहा है नीचे ये वाला, ये आपका कौन सा है, लघु वृत्तखंड है, तो इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। सबसे पहली बात, सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, आपको वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर ही तो होता है, यानी ये होता है पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पाई आर स्क्वायर रखेंगे। पाई आर की वैल्यू कितनी, 3.14 पॉइंट में रख लेते हैं, क्योंकि हमको पता है इसमें ये 7 से डिवाइड नहीं होगा 15, इसीलिए मैंने पॉइंट में रख दिया। पाई आर हो गया गुणे भुजा स्क्वायर, यानी 15 और गुणे का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये हमारा एरिया निकल कर आएगा, यानी कितना आएगा, 15 15 कितना होता है, 225 होता है, यानी 3.14 गुणे का हमारा 225 हो जाएगा। गुणे का क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। अब इसका आप मल्टीप्लाई कराओ, यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग 225 का 314 से, तो ये 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 दूनी 8 2 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा। फिर यहाँ से 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 1 दूनी कितना हो जाएगा 2। फिर मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 3 15 के 5, 1 आ गया, 3 दूनी 6, 1 7 हो गया, और 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, यानी ये हो गया आपका 0, ये हो गया 5, ये कितना हो गया 9 2 11 11 5 17, 9 2 11 11 5 17 के साथ कैरी 1 आ गया, 7 2 9 1 10 के 0 हासिल कितना आ गया 1 आ गया, 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है ना भाई, देखो 0 ये आ गया 5, ये 9 2 11 11 5 कितना होता है 16, 11 5 कितना होता है भाई 11 5 16, 16 का 6 कैरी 1 आ गया, 7 2 9 1 10 के 0 कैरी 1 6 और 7, ये हमारा इतना आ गया, ये हमारा इतना आ गया। पॉइंट कितने अंक पहले लगा था, तो पॉइंट 2 अंक पहले लगा था, यानी 1 और 2 अंक पहले लगा देंगे, तो हमारा यहाँ से आएगा क्या 706.5, वो भी किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारी एरिया जो आ गई है सर्किल की, ये हो गई। अब यहाँ से दोस्तों एक बात समझना, देखिए मैंने पहले ही बताया था कि ये क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको टाइम जरूर इस क्वेश्चन में देना पड़ेगा। ठीक है ना, बाद में ये मत कहना कि सर टाइम बहुत लग रहा है, टाइम लगेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है आपकी कैलकुलेशन बहुत है। अब देखो इतना चीज़ हमने ज्ञात कर लिया ना, ये चीज़ ज्ञात कर लिया। अब हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन, तो हमको पता है ये त्रिभुज जो आपका AOB है, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमको पता होना चाहिए ये त्रिभुज कौन सा है। भाई ये 15, ये 15, और मैंने अभी बताया कि ये जीवा भी कितनी होगी 15 होगी। तीनों साइडें बराबर है, समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। यही तो होता है, √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर होता है। भाई तो कितना आ गया, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर आ गया। अब √3 की वैल्यू रख देंगे। √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.7 होती है। √3 की वैल्यू 7.3 वैसे कटता नहीं है, लेकिन हम दशमलव के 1 अंक तक लेंगे। √3 की वैल्यू 1.7 हो गया, गुणे भुजा कितनी है, तो भुजा हमारी थी 15। भाई देखो 15 त्रिभुज ही तो बन रहा है 15, तो 15 का वर्ग कितना होता है 225 होता है, और बटे में कितना है नीचे 4 है तो 4 है। ठीक है ना भाई। अब इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 17 × 85 के 5 कैरी कितना आ गया भाई, 17 × 85 के 5 कैरी आ गया मेरा 8, 17 दूना 34, 34 और 8 कितना, 8 4 12, 42, 42 के 2 कैरी आ गया 4, 17 दूना 34 और 34 4 कितना हो गया 38। दशमलव कितने अंक बाद, 1 अंक बाद, तो 1 अंक बाद बटे का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, 4 9 36, 4 9 36, 2 बच गया 22 हो गया, 4 पंचे कितना हो गया 20 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, और कितना बचा 2 बचा, दशमलव लगाएंगे उस 2 में 0 10 2 बच गया, उसके बाद 25 हो गया, 4 छंग कितना हो गया 24, 4 छंग 24। आगे हम इसको नहीं काटने वाले हैं भाई। 4 9 36, 2 बच गया 22, 4 पंचे 20, 2 बच गया 25, 4 छंग 24, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। ये किस में आ गया सर, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया।
बात इतनी क्लियर हो गई ना। ठीक है भाई, अब देखो हम इस चीज़ को थोड़ा सा साफ करेंगे, फिर आगे की कहानी सीखेंगे। अब हमको एक चीज़ और निकालना है, बस सब कुछ हमारे पास निकल जाएगा तुरंत का तुरंत। अब तीसरी बात क्या आती है इस क्वेश्चन में, हमको तीसरी क्या निकालना है, हमको निकालना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता क्या है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360। अब कुछ लोग यहाँ पर वैल्यू रखकर इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे। आपको इतने की वैल्यू तो आप निकाल ही चुके हो भाई, पाई आर स्क्वायर की तो वैल्यू निकाले हो 706.5, तो यहाँ पर सीधे रखेंगे 706.5 गुणे थीटा। क्वेश्चन में एंगल कितना दिया 60 डिग्री, तो एंगल 60 डिग्री बाई 360। 0 से 0 6 से काटेंगे 6 बार 36, और 6 से इसको काटेंगे तो कितनी बार आएगा भाई, देखो 6 एक कम 6, 6 एक कम 6 हो गया, 1 बच गया 10 हो गया, 6 एक कम 6 हो गया, 4 46, 6 सत्ते हो गया आपका 42, कितना बच गया 4 बच गया 40, 4 बच गया 45, और 6 सत्ते कितना हो जाएगा 42, यानी कितना आ गया 117.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया, ये आपके त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल आ गया। अब इतना करने के बाद थोड़ा सा काम आपको करना है, केवल माइनस करना है, आंसर आपका आ जाएगा। मैं बता दूंगा, बाकी आप माइनस खुद से कर लेना। जो आपके लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा, लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल आपका ये होगा कि जो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले हो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी 117.7, इससे घटा दोगे कौन सा क्षेत्रफल, तो इससे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दोगे 95.6, 95.6, तो जो आएगा वो आपका लघु का क्षेत्रफल हो जाएगा। जब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको पता चल जाएगा तो आप दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आसानी से बता सकते हो, क्योंकि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको पता है क्या होगा, जो संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल है, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल 706.5 है, तो ये 706.5 संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल से हम लोग किसका क्षेत्रफल घटा देंगे, लघु का, क्योंकि जब लघु घट जाएगा तो दीर्घ तो बचेगा, तो इसको हम घटा देंगे। जो भी यहाँ पर आएगी, जो यहाँ पर वैल्यू आएगी उसको हम लोग यहाँ पर रख कर सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, पॉइंट में सभी चीज़ें खेली जा रही थी, बट कोई नहीं, उम्मीद करते हैं आप ये चीज़ समझ में आया होगा। अगला प्रश्न जो होगा हमारा बिल्कुल इसी टाइप का होगा, अच्छे से सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न हो चुका है, अब दोस्तों हम लोग पहुंचते हैं दूसरे प्रश्न पर। अब इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना ही देना है, ठीक है भाई। चलो अगला प्रश्न संख्या आज का 2, प्रश्न संख्या आज का 2। देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आए तब क्वेश्चन कहा जाएगा, पेपर जो प्रश्न पत्र कहा जाएगा कि हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट आया, थोड़ा सा कठिन पेपर आया, अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तब। वैसे ऐसे प्रश्न तो अभी तक ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं, कभी कभी ही पूछे गए हैं, बट समझना तो मेरे को सभी है ना। अब देखो भाई अगला जो प्रश्न है बिल्कुल इसी टाइप का प्रश्न होगा, थोड़ा सा एंगल चेंज होगा बस। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इस प्रकार है कि 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा, मैं केवल आपका ये डायग्राम बना रहा हूँ, बाकी आप समझ जाओगे चित्र। ये हमारा सेंटर है, ये हमारा सेंटर है, और कितने 20 सेंटीमीटर, 20 ये है और 20 ये है, सेंटीमीटर है, ठीक है ना। जीवा MN है, ये जीवा आपकी MN है। ये जो एंगल आपका दिया है, ये एंगल आपका कितना 90 डिग्री दिया है, एंगल आपका 90 डिग्री दिया है। तो क्वेश्चन वही है, दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ, दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ। तो जल्दी से आप लोग इसको लगाओ भाई। देखो भाई तो समझ गए ना ये चीज़, और एंगल इसमें है भाई, देखिए समझ गए ना ये चीज़, हमको क्या क्या चीज़ें निकाल। अब फटाफट हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे सर, सबसे पहले बताओ क्या निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर,
पाई आर स्क्वायर होता ना भाई, पाई आर स्क्वायर, पाई आर के मान कितना होता है 22/7, या पॉइंट में रख के भी सॉल्व कर सकते हो। आर कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर 400। तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे 22 चौके 88, ये 8800 बटे नीचे 7 आ गया। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो 7 एकम 7, 1 बच गया, 18 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। यहाँ पर कितना बच गया 6 बच गया, 60 हो गया, 7 25 35, 7 छंग 42, 7 8 कितना हो गया भाई 56। भाई एक बात समझो, 7 एकम 7, 1 बच गया, यहाँ कितना हो गया 18, 7 दूनी 14, 4 बच गया 40, और 7 25 कितना होता है 35 होता है, 7 25 35, 5 बच्चा, यहाँ कितना हो गया आपका, यहाँ हो गया 50, तो 7 7 कितना होता है 49, उसके बाद कितना बच गया 1, 7 एकम 7, यानी ये 1257.1 आ गया, ये 1257.1 आ गया है। आगे हम इसको काटे नहीं है, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ इस क्वेश्चन में हमको त्रिभुज जो दिया है MON, ये त्रिभुज दिया है ना MON, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना। तो ये त्रिभुज कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो फार्मूला लगाएंगे, एरिया बराबर क्या होगा 1/2। अब एक बात समझो, यहाँ पर हाइट बेस नहीं है ना, केवल आपको रेडियस दी गई, त्रिज्या, हाइट बेस नहीं है। तो फार्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर कर दूं, जो रेडियस है उसका स्क्वायर गुणे जो आपका साइन थीटा, साइन थीटा मतलब जो आपका एंगल है, जो आपका एंगल है उसको साइन में रख देना है। यानी ये हो जाएगा 1/2 गुणे भुजा स्क्वायर मतलब 420 का वर्ग, साइन थीटा मतलब 90 अंश, वैसे को साइन 90 अंश ना, साइन थीटा का मतलब 90 अंश, ये 90 अंश तो है, तो सीधे यहाँ पर आप यह भी लिख सकते हो साइन 90 अंश, साइन 90 अंश। तो यहाँ से काटोगे कितनी बार जाएगा 200 बार में, और साइन 90 अंश का मान 1 होता है, यानी ये आ जाएगा 200 गुणे 1, साइन 90 अंश का 1, तो 200 एकम कितना होता है 200, ये 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब मैंने एक यहाँ पर कहाँ से लिख दिया है, साइन 90 को मैंने 1 क्यों लिख दिया, इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत आनी चाहिए, त्रिकोणमिति थोड़ा बहुत आपको आनी चाहिए, क्योंकि साइन 90 का मान 1 ही होता है। अब थर्ड पॉइंट, इस क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट क्या हमारा कहता है कि हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बस ये लास्ट स्टेप है, फिर क्या हो जाएगा हम सब कुछ ज्ञात कर लेंगे, आसानी से बता देंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का होता, इसमें थीटा बटे 360 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब वही काम ना कर लेना कि इसमें फिर से 22/7 गुणे 20 का स्क्वायर 400 गुणे 90/360, ये मत रखो। पाई आर स्क्वायर का मान निकाले हो ना 1257.1, तो सीधे यहाँ पर रख दो 1257.1 गुणे थीटा कितना है आपका 90/360, 90/360 को काटोगे तो 90 एकम 90, 9 चौके 36, 1/4 आ जाएगा, 1 कितना आएगा 4 आएगा। 4 से इसको डिवाइड कर ली थी, तो 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भाई, 4 से डिवाइड कर 4 3 12 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, कितना 4 एकम 4, 1 बचा 17, 4 चौके कितना हो गया 16 हो गया, 0.1 बचा 11 हो गया, तो 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। आगे नहीं काटेंगे, 314.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है आपका आ गया, ये है आपका आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हम सीधे पहला क्वेश्चन आपसे क्या है, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये पहला क्वेश्चन है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ना, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से आपको माइनस करना होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम माइनस कर देंगे 200, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 114, 200 और 300, 114.2, ये 114 के क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये आपके लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और ये आ जाएगा आपके दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो
टोटल क्षेत्रफल है। टोटल कितना है भाई 1257.1। इस अगर टोटल क्षेत्रफल से हम लोग माइनस कर देंगे लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को, तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसको घटा सकते हो। अगर आप दोस्तों 1257.1 से घटाओगे कितना 114.2, 114.2, तो यहाँ पर 11 में से 2 जाएगा तो 9 बच जाएगा। यहाँ 6 में से 4 जाएगा तो 2 बच जाएगा। यहाँ पर बच गया आपका 5 में से 1 जाएगा 4, 2 में से 1 जाएगा 1। 1142.9 ये आपके दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 1142.9 ये आपके दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। ठीक है ना भाई, आई होप आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। देखिए थोड़ा सा भाई कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ टाइम आपको आज ज़्यादा देना पड़ेगा इन 2 प्रश्नों में, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो सभी विद्यार्थियों को कन्फ्यूज़न में डाल सकते हैं जिन्होंने सर्किल की क्लास अच्छे से अटेंड नहीं की है। तो प्रिय मित्रगण आप लोग बने रहना, ये थोड़ी नहीं कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है कैलकुलेशन करने में तो आप वीडियो छोड़कर ही चले जाओ। अगर टाइम इन्वेस्ट करोगे तो आपको प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा, ये 100% तय है। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों अपने हम पहुंचते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। अब फटाफट से प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, चलिए प्रश्न संख्या कौन सी हो जाएगी 3। ये आज की क्लास हमारी महत्वपूर्ण क्लास है, महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास है, जिसमें हम लोग अपने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, ठीक है ना। चलिए ये प्रश्न संख्या कौन सा है 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है जरा समझिए। ये कह रहा 15x क्यूब, 15x क्यूब, फिर है माइनस का 6x स्क्वायर, माइनस के 28x, माइनस के 2 में x प्लस 2 से, x प्लस 2 से ये भाग करना है x प्लस के 2 से। जल्दी से हम लोग इसको अब लगाएंगे थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के। x प्लस 2 से हमको भाग करना है, किस में करना है तो सर करना है 15x क्यूब माइनस के 6x स्क्वायर, माइनस के हमारा 28x है और उसके बाद है माइनस के 2 में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग करेंगे 15 है हमारे पास, x है, कितने से गुणा कराएंगे सर 15x स्क्वायर से कराएंगे, तभी तो 15x क्यूब, 15 एकम 15x स्क्वायर, x स्क्वायर मिलकर x क्यूब, 15 का 2 से कराएंगे, 15 दूना कितना हो जाएगा 30 प्लस 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 तो हो जाएगा 30, ये हो जाएगा x का स्क्वायर। अब इसको घटाएंगे तो ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है माइनस, ये काम खत्म, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे तो माइनस का आपका 36x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ माइनस के आपका कितना हो जाएगा 28x हो जाएगा, फिर माइनस के 2 हो जाएगा। बात क्लियर है ना। अब हमारे पास x है, हमको माइनस 36x स्क्वायर लाना है, मतलब माइनस के 36x से गुणा कराएंगे, 36 एकम 36 माइनस के 36x x स्क्वायर, 36x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 36 दूना कितना होता है 30 दूनी 60, 6 दूनी 12, 72 और ये x हो जाएगा, ये माइनस से प्लस में, ये माइनस से प्लस में, तो ये मेरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 28 और 72, अगर 72 में से 28 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 12 में से 8 गया तो बच गया 4, यहाँ बच गया 6 में से 4 गया तो बच गया आपका 6 में से 2 गया तो 4, 44, 44 4 2 6 8 4 12, हाँ ठीक है 44 x बच गया। चूँकि प्लस 72 जो था वो प्लस में था तो ये प्लस में बचेगा, माइनस के 2 आपके ये बच गया, माइनस के 2 आपके बच गया। मेरे पास x है और हमको यहाँ पर क्या लाना है 44x लाना है, x है 44x लाना है तो हम लोग 44 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 44x का हम मल्टीप्लाई करें तो 44x हो जाएगा, 44 का 2 से गुणा कराएंगे, 44 दूना कितना 88 प्लस के 88 आ जाएगा। तो ये मेरा पूरा पूरा कट जाएगा, माइनस और ये माइनस कट जाएंगे, 88 और 2 90 माइनस के 90, ये आपका शेषफल आ जाएगा। भागफल आपका जो भी आया हो ये आपका शेषफल आ जाएगा भाई।
ठीक है ना, ये आपका क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। तो जल्दी से नोट कीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। जल्दी से नोट करिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। ठीक है भाई, चलो साफ किया जाए इस चीज को। चलिए, वेरी गुड। 15x³ वाला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अगला प्रश्न जो होगा वो 4 नंबर होगा। थोड़ा सा आप हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि शुरुआत के 2 प्रश्न बहुत ज़्यादा टाइम ले लिए हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा सर, 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि प्रतिदिन की मजदूरी दी गई है, ये है हमारा सारणी दी गई है। यहाँ पर आपको प्रतिदिन की मजदूरी दी गई है, प्रतिदिन की आपको क्या दिया गया, मजदूरी दिया गया है, मजदूरी। और यहाँ पर आपको क्या दिया गया, श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या, ये 2 चीज़ें दी गई। तो देख लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में क्या पूछे हैं। तो सबसे पहले दिया गया है 4, 6, 10, 11, 14। 4, 6, 10, 11 और 14 ये चीज़ दी गई है। फिर नीचे दिया गया 2, 1, 4, 2, 2, 1, 4, 2। उसके बाद है आपका 1। प्रश्न है आपका क्या कह रहा है कि औसत मजदूरी बताओ, औसत मजदूरी बताओ, औसत मजदूरी बताओ। ये आपका प्रश्न है, औसत मजदूरी बताओ। फटाफट से इस क्वेश्चन को लगाओ। आपको प्रतिदिन की मजदूरी दिया गया, आपको श्रमिकों की मजदूरी दिया गया है। ये आपके समांतर माध्य का प्रश्न है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने बताया था ऐसे कंडीशन में जब सारणी दिया हो तो तीसरी सारणी हमको अपने पास से बनानी पड़ती है। उस सारणी को हम कहते हैं कि fx, है ना। पहले में हम लोग लिखेंगे क्या, ये जो मजदूरी वाला है, ये दिन की मजदूरी वाला, ये इसको हम मानेंगे f, और जो हमारे श्रमिकों की संख्या इसको मानेंगे x, और इन दोनों का मल्टीप्लाई के इधर आएगा fx, यानी f गुणे का क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है भाई। तो यहाँ पर मजदूरी 4, 6, 10, 11, 14, 4, 6, 10, 11 और 14 ये चीज़ें दी गई यहाँ पर। थोड़ा सा हम सही से बनाए, नहीं कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, ये बात हो गई। फिर x कितना है, 2, 1, 4, 2, 1, 2, 1, 4, 2, 1। इनका मल्टीप्लाई कराइए, 4 दूनी 8, 6 कम 6, 10 चौके 40, और 11 दूना हो गया हमारा 22, और 14 एक कम कितना हो गया, 14। इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2, 1, 3, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, ये 10 आ गया। इसको ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, 40, 20, 60, 10, 70, 70, 6, 76, 76, और 76, 6, 82, 8, 90, ये आ जाएगा आपका 90। ये टोटल आया है, ये टोटल आया है, और ये आपका टोटल आया है, ये आपका टोटल। ये 10 है, ये 90 है। तो हमने बताया था कि समांतर माध्य ही तो हमारा क्या होता है, औसत दूरी होती है। तो समांतर माध्य निकालेंगे, बस औसत पता चल जाएगा, यानी 90/10 कर देंगे। तो ये हमारा 90/10 यानी कितना आएगा, 9 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। 9 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 5 पर। ठीक है भाई, चलो। सिग्मा fx अपान सिग्मा f सबको पता ही होगा, वही आपको इसमें लगाना था। सिग्मा fx मतलब fx वाली दूरी बटे सिग्मा f मतलब f वाली दूरी, डिवाइड करोगे तो आपका समांतर माध्य, और मैंने बताया था समांतर माध्य ही हमारा एवरेज का रोल अदा कर देता है। अगला जो प्रश्न होगा भाई साहब वो होगा 5 नंबर। क्या कह रहा है प्रश्न, तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि कोई राशि ये हो जाएगा, क्वेश्चन पूरा लिखेंगे पहले, ठीक है ना, ये समझ नहीं पाओगे। कोई राशि वार्षिक चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि वार्षिक दर से 3 वर्षों का
कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़कर 3 सही 3/8 गुनी हो जाती है। 3 सही 3/8 गुनी हो जाती है। तो क्वेश्चन है आपसे कि रेट बताना है आपको, रेट दर आपको बताना है। रेट बताओ, यानी कि क्या बताओ, दर आप बताओ। दर आपको बताना है इस क्वेश्चन में। जल्दी से लगाओ। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आसानी से लगाएंगे। हमको रेट बताना है तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, होगा ना भाई साहब। टाइम 3 ईयर्स है तो टाइम हमारे पास 3 ईयर्स हो जाएगा। अब हमको पी और ए नहीं पता, लेकिन ये चीज़ पता है, 8 त्रिक 24 एक 25/8, 8 त्रिक 24, 24 3 27, ये 27/8 हमको क्या दिया, ये क्या दिया है, तो यह चीज़ दिया है कि 8 हमेशा आपका नीचे क्या, भाई देखो ये प्रिंसिपल है, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है, और ये आपका क्या, अमाउंट। क्यों अमाउंट है सर, रीज़न कोई बताओ, इस कैसे आपने कह दिया प्रिंसिपल अमाउंट है। तो सुनो, कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़कर 3 सही 3/8 गुनी हो जाती, यानी 8 थी तो 8 से वो 3 गुनी ज़्यादा हो जाती, 27 हो जाती है। 8 से 3 गुनी ज़्यादा हो जाती, 27 हो जाती है। तो जो ऊपर लिखेगा उसमें आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड है, और जिस इंटरेस्ट में, जिस प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऐड होता है वो हमारा अमाउंट होता है, इसीलिए अमाउंट हो जाएगा। हम आपसे यहाँ पर एक बात सिंपल सी पूछे कि इंटरेस्ट कितना मिला, तो आप तुरंत बता दोगे 27 - 8 जितना भी होगा 19 वो आपका इंटरेस्ट होगा। बट हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हम सीधे यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, ए बराबर का P 1 + R/100 की पावर n, ये फार्मूला लगाया। अमाउंट आपका है भाई 27 बराबर, प्रिंसिपल है आपका 8, 1 प्लस रेट हमको बताना है, तो ये रेट बटे 100 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 टाइप 3 वर्ष है। 8 गुणे में इधर आएगा बटे में, तो ये 27/8 हो जाएगा, और बराबर के इधर आपका क्या बचेगा, 1 + रेट बटे 100 की पावर 3। अब हमने बताया था ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, पावरों को बराबर करने की कोशिश करते। 27/8 को हम लोग 3/2 कह सकते हैं, बात को समझना मेरी। 3/2 की पावर हम लोग कितनी कह सकते हैं, तो 3/2 की पावर 3 कह सकते हैं, क्योंकि 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको कह सकते हैं। और बराबर इस तरफ बचा 1 + R/100 की पावर 3। तो देखो पावर से पावर कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, इस तरफ आपका बच गया 3/2, और इधर आपके प्लस था, इधर आएगा माइनस, ये आपका माइनस हो जाएगा, और बराबर के आपका R/100 उधर का बच्चा। तो 2 1 कम 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1/2 बच जाएगा, बराबर R/100। तो 2 से काटेंगे ये 50 बार में, 50 1 कम 50, R 1 कम R बराबर के 50%, क्योंकि रेट हमेशा परसेंटेज में होती है। तो बहुत से साथियों का 50% आंसर आ रहा होगा, नोट कर सकते हो भाई। चलो अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 6 पर, ठीक है ना, 50% आ गया। इससे पहले भी इस क्वेश्चन को मैंने कराया था। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या कौन सी देखेंगे, वो 6 देखेंगे। ये बात क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, आसानी से समझ में आया आप लोगों को। अब देखो 6 नंबर प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है उसको जरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यह कह रहा है कि 27 की पावर माइनस का 1/3, 27 की पावर माइनस के 1/3 का मान बताओ, जल्दी से बताओ। 27 की पावर माइनस के 1/3 का मान बताओ। तो भाई मैंने बताया था अगर पावर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए बटे ऊपर 1 कर लो, नीचे 27 की पावर अब कितनी बचेगी, 1/3 बचेगी। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये 1/, कितना हो जाएगा भाई, 1/27 की पावर यानी कि क्यूब रूट आ जाएगा।
या आप इसको ऐसे कह सकते हो, 27 को कह सकता हूँ 3 की पावर 3 और इसकी होल पावर 1/3, तो थर्ड से थर्ड कैंसिल, 3 एक कम 3, यानी 1/3 आपके क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। 1/3 आपके क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। देखिए भाई सब कंसेप्ट समझा चुका हूँ। इससे पहले टोटल अगर थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो मैंने टोटल थर्ड सेमेस्टर के दोस्तों आपको 92 क्लासें प्रोवाइड करा चुका हूँ, आज की क्लास को छोड़कर 92 क्लास में आपको टोटल थर्ड सेमेस्टर मैथ की पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने अच्छे से सीखा है तो ये सब भी समझाने की ज़रूरत नहीं थी। क्वेश्चन देखा आंसर ठोका, क्वेश्चन देखा आंसर ठोका, ठीक है ना। ये होती है आपकी लगन। अगर आपने अच्छी मेहनत और लगन से पढ़ाई की है तो आपको इस सब क्वेश्चन बिल्कुल हलवा लगेंगे, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन आपको हलवा लगेंगे। कुछ क्वेश्चन होंगे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकते हैं, वो तो सबके लिए होते हैं, ठीक है ना। चलो ये हो जाएगा मेरा 7 नंबर प्रश्न। अब जो आएगा वो होगा 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार है भाई साहब, वो कह रहा 15 की पावर 2x, 15 की पावर कितनी है भाई, तो 15 की पावर है आपकी, तो सॉरी 5 की पावर 2x बराबर 3125 में x का मान बताओ, x का मान बताओ। फटाक से भाई जल्दी से लगाओ, जल्दी से लगाओ इस प्रश्न का जवाब। हम लोग अभी इसके बाद 3 प्रश्न करेंगे, थोड़ा सा जल्दी से लगाओ इस क्वेश्चन को। देखो साथ में सॉल्व करते हैं। यहाँ 5 है, हम बेस बराबर करेंगे। ऐसे प्रश्नों में हम बेस बराबर करते हैं भाई, जब x का मान, क्योंकि वो पावर में है ना, जब बेस इक्वल हो जाते हैं तो पावरें बराबर होती हैं। तो 3125 को हम 5 की पावर कितनी बार कह सकते हैं, अगर नहीं पता है तो 3125 को आप 5 के बेस में तोड़ सकते हो। 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 एक कम 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 एक कम 5, 5 की पावर 5, 1 2 3 4 5 की पावर 5 है तो कह सकते हो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसको 5 की पावर जो 2x है ये ऐसे ही चला देंगे बराबर, इसको मैं 3125 को 5 की पावर 5 कह सकता हूँ ना। बेस समान है, कट जाएंगे तो ये 2x बराबर के आपका 5 बच जाएगा। तो x बराबर के 5/2 यानी x बराबर के 2.5, यही आपके क्वेश्चन का आंसर। 2.5 यही आपके क्वेश्चन का आंसर। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2.5 यही आपके क्वेश्चन का आंसर। 50 25 पंचे 125 पंचे 625 पंचे 3125, ठीक है भाई। चलो अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या कौन सी हो जाएगी, 8 नंबर प्रश्न क्या है उसको समझिए। ये है हमारा 8 नंबर प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका। क्वेश्चन है आपका 2a/3 रेशियो 3b/4 रेशियो 5c/6, तो a रेशियो b रेशियो c की मान बताओ। a रेशियो b रेशियो c का मान बताओ, देखते ही आंसर बताओ, देखते ही आंसर बताओ। 2/3, 3/4, 5/6, तो 3/2, 4/3, 5/6। देखो हमने बताया था ऐसे प्रश्नों को आप बस कुछ ही समय में सॉल्व कर सकते हैं, या आपको पूरा कंसेप्ट समझाएं तो इन सब के बराबर एक कांस्टेंट वैल्यू मान लो 2/3 रेशियो 3b/ कितना हो जाएगा 4 रेशियो 5c/6, इनके बराबर कांस्टेंट वैल्यू k मान लिया, सबके बराबर k हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि a बराबर क्या होगा, ये परिमेय संख्या गुणे में है भाई, और समझ लो अच्छे से, ठीक है ना। ये हमारा 2a/3 इसके बराबर k होगा, और ये 3b/4 इसके बराबर भी k होगा, और ये 5c/6 इसके बराबर भी k होगा। तो अब यहाँ से हम a b c निकालेंगे। a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आपका 2/3 उधर जाएगा, पलट जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या गुणे में उधर जाती पलट जाती, यानी ये 3k/2 हो जाएगा, 3k/2 हो जाएगा। और यहाँ से मैं b की बात करूँ, b कितना आएगा, तो 3/4 था, 4k/3 हो जाएगा, 4k/3 हो जाएगा। c की बात करें 5/6 था, तो 6k/5 हो जाएगा, 6k/5 हो जाएगा। 2/3, 3/2, 3/4, 4/3, 5/6 और 6/5,
तो ये k से k सब में कैंसिल, 6/5, 4/3, 2/3, इनको हम लोग एक सरल अनुपात में बना लेंगे, यानी A/B/C क्या आएगा। A कितना है 3/2 है, 3/2। B कितना है भाई, तो B है 4/3, ये 4/3, और C कितना है आपका 6/5। अब क्या करेंगे, हम यहाँ एक लासा ले लेंगे, 2, 3, 5 का लासा, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 हम 25, 5 छक्के 30, लासा कितना होता है 30। तो 30 से इसमें गुणा, 30 से इसमें गुणा, और 30 से इसमें गुणा, 30 से इसमें गुणा। गुणा क्यों हुआ, क्योंकि 5, 3 और 2 का लासा, क्योंकि रेशियो क्या होता है, सरलतम रूप होता है। 2 से काटेंगे 15 बार में, 15 3 45, A का मान 45। 3 से काटेंगे 10 बार में, 10 चौके 40, 40 रेशियो। 5 से काटेंगे 6 बार में, 6 जहाँ के 36, आंसर आएगा 45 40 36। 45 40 36 आपके क्वेश्चन का आंसर, 8 नंबर का आंसर 45 40 36 आएगा, नोट कर लीजिए। इससे पहले भी ये क्वेश्चन मैं एक बार करा चुका हूँ, तो उम्मीद करते हैं ये तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 9 पर, अगला प्रश्न जो होगा वो होगा 9 नंबर प्रश्न। ठीक है भाई साहब, कौन सा हो जाएगा भाई, 9 नंबर हो जाएगा। सेकंड लास्ट, आज का सेकंड लास्ट प्रश्न। तो 9 नंबर प्रश्न, 3:5 के पद में 3:5, 3:5 के प्रत्येक पद में, प्रत्येक पद में 9 जोड़ने पर, 9 जोड़ने पर जो न्यू रेशियो है, जो नया अनुपात है, जो आपका न्यू रेशियो है, नया अनुपात है, वो कितना हो जाता है, 12:23 हो जाता है, 12:23 हो जाता है, हो जाता है। संख्याएं बताओ, संख्याएं बताओ। इस क्वेश्चन को तो आप भाई कईयों बार लगा चुके हो, कई बार इस क्वेश्चन को लगा चुके हो, ठीक है ना। नया रेशियो बता, नया अनुपात आपको बताना है, नया अनुपात आपको ये दिया गया है, ठीक है ना। देखो भाई, संख्याएं बताना, संख्याएं बताने वाले के केस में जो फर्स्ट रेशियो है उसमें x ऐड कर लो, तो यानी ये हो जाएगा 3x/5x। मैंने बटे में क्यों रखा, क्योंकि रेशियो को हम डिवाइड फॉर्म में भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना कितना जोड़ने पर, 9 जोड़ने पर, प्लस के 9, न्यू रेशियो कितना हो जाता है भाई, 12:23। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो 23 से कितना होता है, 69x, प्लस के 9 त्रिक 27 का 7 कैरी 2, 9 दूनी 18, 2 20, 207 बराबर 12 पंचे 60 100 हो जाएगा, 12 नवैया 108 हो जाएगा, प्लस 12 नवैया कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से ये इधर ले आइए, तो ये आपका बच जाएगा 69x माइनस के आपका कितना आ जाएगा 60x, 69x माइनस के 60x बराबर के, भाई इसमें थोड़ा सा गलत हो रहा है क्या कहीं से, 23 ने 69, अगर हम 60 इधर लाएंगे तो 9x बच जाएगा, ये प्लस में उधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है। प्रत्येक पद में 9 जोड़ने पर तो 3x/5x, 23 3 69, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 69x हो गया है, और प्लस, चलो इसको देखिए दूसरे तरीके से हम लोग लगा के चेक कर लेते हैं, ठीक है ना भाई। इसको हम लोग दूसरे तरीके से लगा के चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो प्रत्येक पद में कितना x, ये 3x, प्रत्येक पद में 9 जोड़ने पर तो 3x 9, एक ब्रैकेट में अनुपात थे कितना 5x, इसमें भी 9 जोड़ेंगे तो नया अनुपात कितना आ जाता है, समानुपात। नया अनुपात कितना आ जाता है भाई 12:23, तो ये 12:23 हो गया, ठीक है ना। अब हमको पता आउटर का गुणा और इनर का गुणा कराते हैं, ये आउटर का गुणा, इनर का गुणा, यानी आउटर का गुणा कराओगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 23 ब्रैकेट में 3x प्लस के 9 ये आएगा, और बराबर यहाँ आएगा आपका 5x यानी 12, और ये 5x प्लस के 9। अब इसको देखिए भाई,
देख लेते हैं। 23 तियाँ 69x प्लस के 9 त्रिक 27 के साथ 2 आ गया, 9 दूनी 18, 2 20, 207 हो गया बराबर के 12 पंचे 60 100 हो गया और प्लस 12 नवैया 108 हो गया। भाई बात तो यहीं पर आके रुक जाती है बार बार। देखो क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं, अगर हम यहाँ पर लाएंगे तो ये 69 हो जाएगा, माइनस के हमारा 60 हो जाएगा, बराबर के हमारा ये 108 हो जाएगा और ये हमारा प्लस से उधर जाएगा माइनस में 207 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हमारा क्या आएगा, 69x माइनस के 60x तो आ जाएगा अब कम 11x। 11x बराबर कितना आएगा, 108 में से अगर हम 207 घटाएंगे तो माइनस का 99 आएगा। x की वैल्यू माइनस के 9 आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी, अगर 108 216 होता है, अगर 207 से 108 घटाएंगे भाई समझ लेना नहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। 17 में से कितना 8 नहीं जाएगा, 17 में से 8 9 बच गया, यहाँ बच गया आपका 9 तो 9 हो गया 99, 11 नवैया 99, 69 में से 60 घटाएंगे, सॉरी 9 बचेगा भाई यहाँ पर, ठीक है 9 बचेगा, 9 11 ये 11, x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आपका माइनस के 11 आ जाएगा। तो संख्याएं क्या आ जाएंगी, यहाँ देखो मान रख दो, माइनस के 33 माइनस के 55, माइनस के 33 माइनस के 55 आता भाई, वहीं से भी आता उसी तरह भी, बट कोई नहीं हमने इस तरह भी समझ लिया, माइनस के 33 माइनस के 55, ठीक है ना। ठीक है, तो मिस्टेक कभी कभी हो जाती है तो कोई नहीं, हमारा आंसर राइट आ गया, माइनस 33 माइनस 55। चलिए लास्ट प्रश्न नोट कर लिया ना आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लिया भाई। चलो आज का लास्ट प्रश्न, आज का कौन सा होगा, बिल्कुल लास्ट प्रश्न होगा, फिर क्लास को एंड करेंगे। आज कमेंट में ज़रूर बताना भाई कि क्लास कैसी लगी है, ठीक, कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ सकते हो। देखो ये हो जाएगा अगला 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दिया गया है। दो पर्सन हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 9:4, 9:4। आगे कुछ क्वेश्चन आ गया, और उन्हीं दो व्यक्तियों की व्यय का अनुपात, मतलब खर्च का अनुपात, व्यय का अनुपात कितना दिया है, तो व्यय का अनुपात दिया है 7:3, 7:3, और प्रत्येक की बचत दिया गया है। क्या दिया गया, प्रत्येक की बचत, यानी दोनों में से एक एक क्या बचाते हैं, प्रत्येक की बचत दिया गया। प्रत्येक की बचत कितनी है, 2400 है। प्रत्येक की बचत भाई 2400 है। तो क्वेश्चन है, तो दोनों की आय का योग बताओ, दोनों की आय का योग बताओ। बढ़िया क्वेश्चन है, एक कह लें तो लेवल का क्वेश्चन है। योग बताओ है कुछ नहीं, लेकिन बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ठीक है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को लगाएंगे। देखो एक बात जरा बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि आय बराबर होता क्या है, आय बराबर होता क्या है, तो आय मतलब क्या, इनकम। इनकम बराबर क्या होगा, इनकम बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे सर इनकम मैंने आय बराबर होता है मेरा जो बचत, यानी जो मैंने सेव किया है, बचत यानी कि क्या, सेविंग, और प्लस क्या, बचत प्लस खर्च, खर्च यानी एक्सपेंडिचर। तो बचत और प्लस क्या हो जाएगा हमारा खर्च। ये हमारा एक कहानी होती है जो आपको अच्छे से पता होगी कि आय बराबर बचत प्लस के खर्च होता है। आय अगर हमको ज्ञात करनी है तो बचत प्लस के खर्च, यानी मैं आपसे कहूँ अगर आपकी आय, या सीधे कहूँ आपकी आय हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि आप 2000 बचाते हो और 1000 खर्च करते हो, तो आपकी आय कितनी है मैं तुरंत कैलकुलेट करा के बता दूंगा। 2 + 1 यानी बचाते 2000, 1000 खर्चा करते 2 = 1, 3000 आय है।
क्लियर बात ना। तो ये चीज़ दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना। अगर ये चीज़ है तो बस देखो क्वेश्चन कैसे लगेगा, क्वेश्चन कैसे, ये चीज़ मैंने यहाँ पर सर्किल में लिख दी, आप भी कहीं लिख लेना। वैसे लिखने वाली बात ही नहीं, आपको पता होगी। मैंने मान लिया, माना आय दोनों की y है, माना आय क्या है x है, और व्यय मैंने मान लिया y है, व्यय बराबर y। ये मैंने कंडीशनें मान ली, ये कंडीशनें मान ली। तो देखो यहाँ पर आय का अनुपात 9 है, तो कहने का मतलब अगर मैं पहले व्यक्ति की बात करूं, जो पहला व्यक्ति है उसकी आय 9 है यानी x, तो 9x हो जाएगा, 9x। और उसकी व्यय कितना है 7, क्योंकि ये व्यय का अनुपात ही 7 व्यय है ना, तो ये 7 व्यय हो जाएगा, यानी ये 7 व्यय हो जाएगा। अगर हम आय में व्यय जोड़ेंगे, अगर हम सॉरी ये क्या है हमारा आय है, ये आय है, 9x हमारी आय है और 7x हमारा क्या है खर्च है। तो बचत क्या होगा, बचत कहोगे आप सर 2400 की होती है, लेकिन क्या ये हमारी इक्वेशन सही है, क्या ये हमारी इक्वेशन सही है, गलत है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये प्लस नहीं भैया, यहाँ माइनस आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सर ये आय है, आप देखो आय का रेशियो दिए हैं 9, ये आय है, और जो 7 है ये हमारा व्यय है। अगर आय से व्यय घटाएंगे तभी तो खर्च आएगा, आय से व्यय घटाएंगे तभी तो हमारा बचत आएगा, आय से व्यय घटाया तो बचत। समीकरण नंबर 1, क्लियर बात ना। दूसरा, अब दूसरे की आय 4 है, तो मतलब कितना 4x, ये 4x हो गया, माइनस इसमें भी आएगा। दूसरे की व्यय 3 है, तो ये 3y, सॉरी ये भाई यहाँ पर y है, ठीक है ना, ये 3y भाई सही कर लेना, ये y है, ठीक है। तो बराबर ये भी तो बचाते हैं 2400। समीकरण नंबर 2 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखो, अब इक्वेशन सॉल्व करना बताया है, किसी एक के गुणांक बराबर कर लो, चाहे 9x 4x के बराबर कर लो, चाहे y के बराबर कर लो। तो मैं यहाँ से x के बराबर करता हूँ। x के बराबर करने के लिए समीकरण 1 में 4 से गुणा कराएंगे भाई, इसमें हम लोग किससे मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे, और इसमें मल्टीप्लाई हम 9 से कराएंगे, तो गुणांक बराबर हो जाएंगे ना भाई साहब। तो यहाँ पर देखो आप जरा, यहाँ पर 4 से तो 9 चौके 36x हो जाएगा, ये आपका 36x माइनस के 7 चौके 28y बराबर के 24 का 4 से गुणा कराओगे तो 20 चौक 80, 4 चौक 16, 96, ये 9600 आ जाएगा, है ना। अब हम 9 से गुणा कराएंगे, 9x का 9 चौके 36x, ये हो जाएगा मेरा 36x माइनस 3 का 9 से कराएंगे 9 त्रिक 27y बराबर, ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 से गुणा कराएंगे 9 चौके 36, 9 जीरो में 0, 9 जीरो में 0, 9 चौके 36 के 6 3 आ गया, 9 दूनी 18, 2 20 1 21, ये 21,600 आ गया। अब घटा लेंगे, चिन्ह बदल देते हैं, प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो हमारा कितना आएगा भाई, ये तो कट जाएगा, यहाँ माइनस के y बच जाएगा बराबर, यहाँ 21,600 से अगर 9600 घटा दोगे तो सीधे आप 2100 में से 9 घटाइए, चलिए 1600 से अगर आप कितना घटाओगे 9600, तो ये तो 0 0 बच जाएगा, 11 में से 9 चला जाएगा तो 2 बच जाएगा, 12,000 आ जाएगा। y बराबर माइनस के 12,000, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y का मान कितना आ गया 12,000 आ गया। अब इसका मान समीकरण 1 में रख दो, 1 में रखने पर 1 या 2 किसी में रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समीकरण 1 हमारा क्या था, समीकरण 1 हमारा क्या था, तो समीकरण 1 हमारा जो था वो देख लीजिए, 36x माइनस के 28x बराबर के 9600। देखिए अब इससे आगे भाई आपको कहाँ इसको सॉल्व करना है, इसके आगे आपको सॉल्व करना है। मैंने 1 की निकाल के बता दिया, y की आ गई है 12,000, मैंने y की निकाल के बता दिया है 12,000 आ गई। y का मान चाहे समीकरण 1 में रख लेना चाहे 2 में रख लेना, तो आपको x का पता चल जाएगी, और जब y और x का पता चल जाएगा तो दोनों का सम कर देना,
प्लस कर देना, दोनों को सम कर देना, प्लस कर देना, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को कर देना है आपको लाइक, दोस्तों के संग कर देना आपको शेयर, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मिलेंगे आपसे दोस्तों कल इसी टाइम नेक्स्ट और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।